नमस्कार दोस्तों, मैं सिंध प्रोफेसर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, कुछ प्रतियोगी छात्र, खासकर महिला प्रतियोगी छात्र ऐसे भी हैं जिन पर अपने करियर के साथ साथ घर के कामों की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है। अब ये काम विवाह के पूर्व आपके घर के भी हो सकते हैं या विवाह के पश्चात पूरे गृहस्थी के कामकाज भी हो सकते हैं। अब ऐसे में आपने किसी करियर के बारे में सोचा है, अपना करियर बनाने के बारे में सोचा है, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहली लड़ाई आप यहीं जीत जाते हैं जब आप डिटरमाइन हो करके अपना कोई करियर, अपना ड्रीम जॉब, अपना गोल डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले और ज़रूरी बात यह है कि आप दृढ़ निश्चय हो करके अपना कोई गोल डिसाइड करें। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपको गोल अचीव करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, थोड़ा सा कम टाइम लगे। आपके साथ के जो नॉर्मल प्रतियोगी छात्र हैं उनसे आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अगर आप दृढ़ निश्चय नहीं होंगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आप फेलियर महसूस करें या फिर आप क्विट कर जाएं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि आप दृढ़ निश्चय रहें और अपने दिमाग को इतना बना लें कि हो सकता है आपको नॉर्मल प्रतियोगी छात्र से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। तो सबसे पहले और ज़रूरी बात यह है कि आप करियर को लेकर के डिटरमाइंड रहें। अब दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने करियर गोल डिसाइड कर लिया, सारा स्टडी मटेरियल ले लिया। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पढ़ाई कब, कैसे, किस तरह की जाए, क्योंकि आपको घर के बाकी सारे भी काम करने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी हैं। उसके साथ साथ आपको पढ़ाई में भी उतना ही समय देना है ताकि आप अन्य प्रतियोगी छात्रों के साथ भी बीट कर सकें। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, कुछ टिप्स मैं साझा करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उससे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो जो सबसे पहले ज़रूरी होता है टारगेट डिसाइड करना, और जो टारगेट आपने डिसाइड किया है वो इंडिविजुअल हो, मतलब एक साथ कई टारगेट डिसाइड ना करें। आप एक ही ट्रैक की पढ़ाई का टारगेट डिसाइड, जैसे आपने टीचिंग का टारगेट ले लिया है तो आपने टीचिंग टीजीटी पीजीटी लिया है तो ठीक है, तो आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें। तो आप फिर प्राइमरी की भी तैयारी ना करने लगे, क्योंकि आपको एक गोल की पढ़ाई करनी है और इसमें टाइम लग सकता है। अगर आप अपना गोल चेंज करते रहेंगे तो ये टाइम दुगुना तिगुना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले कोई इंडिविजुअल टारगेट डिसाइड करें। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है वो है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि गृहिणियों के पास सबसे जो कम और महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपका टाइम। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है, सारी कलाकारी इसी में है। अब आपको क्या करना है, टाइम प्लान को छोटे छोटे टाइम स्लॉट निकालने हैं। जैसे मिनिमम 1 घंटे का टाइम स्लॉट आपको जब भी मिल रहा है, अब वो टाइम स्लॉट निकालें और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करें। अमूमन ये होता है कि हमारे दिमाग में पहले ही ये बना रहता है कि मुझे कहाँ 2 घंटा 3 घंटा मिलने वाला है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए हम अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, भूल जाइए, आपको हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे की लंबी सिटिंग ना मिले, तो आपको अपने दिनचर्या में से ही टाइम निकालना है। तो आप छोटे छोटे टाइम स्लॉट निकालें। मिनिमम 1 घंटे का टाइम स्लॉट आपको जब भी मिलता है 24 घंटे में, आप 1-1 घंटे के कई टाइम स्लॉट निकाल सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी के लिए टॉपिक भी तैयार करिए। मसलन एक चैप्टर जो शायद आप 1 दिन में पढ़ सकते हो, उसे आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए और उसे आप 2 दिन में पढ़ेंगे। 1 घंटे में उतना ही टारगेट लीजिए जितना आप पढ़ सकें। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो भी एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मैं तो टाइम दे ही नहीं पा रही हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात कि टाइम स्लॉट छोटा छोटा ही निकालें अपने 24 घंटे में, और उसी टाइम स्लॉट के हिसाब से टॉपिक भी डिवाइड कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको वर्क का भी मैनेजमेंट करना होगा कि अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ बाकी सारे भी काम कर लें। जैसे कि आप अगर सुबह नाश्ता बनाने का काम कर रही हैं तो उसके साथ थोड़ा लंच की भी तैयारी कर ली जाए। कुछ और भी छोटे छोटे काम जो है उसी वक्त समेट लें, तो वो आपके टाइम को बचाएगा, क्योंकि आपको अपने उसी 24 घंटे में से, उसी दिनचर्या में से थोड़े थोड़े टाइम निकालना है। तो आपको जो भी ज़रूरी काम लगता है वो सारे करें। तो बहुत से ऐसे काम जो हैं जो ज़रूरी नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हैं, आप उनको छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तक आप उनको छोड़ सकते हैं। तो केवल बेसिक और ज़रूरी काम करें और वर्क को मैनेज करते हुए एक साथ कई सारे काम करके, या एक काम के समय 2-3 काम और निपटा करके वो जो काम आप बाद में करते थे उसका टाइम जो है वो आप बचा सकते हैं।
अब इसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि आप बाकी लोगों की भी हेल्प लें। अपने साथ आपके घर में जो भी सदस्य रहते हों, चाहे वो आपके माता पिता या फिर आप सास ससुर, पति, भाई बहन, जो भी आपके साथ घर में रहते हैं, आप उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प लीजिए। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, लेकिन अगर कोई ज़रा सा भी सहयोग कर रहा है, जैसे कि किसी ने थोड़ा सा भी आपका काम में सहयोग कर दिया, आपको सब्जी काटनी है, आपने पहुंचा दी और उन्होंने बैठे बैठे ही काम कर लिया, जो काम जो कर सकता है उसको इस हिसाब से उसका सहयोग लें, ताकि एक पॉजिटिव माहौल बनाते हुए आपके काम में हेल्प भी होती जाए। इसके अलावा कोविड की वजह से एक अच्छी चीज़ जो हमें मिल सकी है वो है ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑनलाइन क्लासेस आप ज़रूर से कर लें। यदि आप आर्थिक रूप से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लें, लेकिन कोई ना कोई क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लें। यदि आप कोई काम कर भी रहे हैं, चाहे वो किचन का काम है, चाहे वो बाहर का काम है, आप उस काम के साथ साथ क्लास को करते रह सकते हैं, पढ़ते रह सकते हैं। अपने ईयरफोन लगा लिया और आप क्लास लगातार चल रही है तो आप उसको एक एज ए रिवीजन के तौर पे भी कर सकते हैं कि आपने एक बार पढ़ा, अब आप उस क्लासेस को रिवीजन करेंगे। तो ये काम आप ज़रूर करें। ये काम तो नॉर्मल हम लोग भी खुद करते हैं कि रिवीजन के लिए कोई भी एक क्लासेस ले लिया और उसको साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं और अपने बाकी काम भी मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ एक और अच्छी चीज़ जो हम लोग करते थे कि आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं, उन सभी साइट पे अपने स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ताकि यदि आप मूड फ्रेश करने के लिए या फिर आप कोई भी और काम के लिए मोबाइल वगैरह उठाते हैं या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट खोलते हैं तो आपको वहाँ से भी एक दो चीज़ें ऐसे मिल जाएं जिससे आपका कुछ प्रैक्टिस होता रहे। तो बहुत फ़ायदेमंद होता है ये काम। मैंने खुद भी किया था, मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे पेजेस ज्वाइन कर रखे थे। अगर मैं मोबाइल भी उठा रही हूँ तो भी मैं वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, किसी से बात भी कर रही हूँ तो भी मैं उस पर डिस्कस कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करती हैं और अपने आप को इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कुछ समय के लिए। जो टाइम आपने अपने करियर के लिए दिया है वो टाइम के लिए आपको बनाना पड़ेगा। चूँकि आप एक सामान्य प्रतियोगी छात्र से अगर अपनी तुलना करें तो जैसे जितना उसे टाइम देना होता है उस 24 घंटे में, उससे ज़्यादा टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी होती है। और लास्ट चीज़ मैं एक और ज़रूर कहूँगी कि आप जब कुछ समय की पढ़ाई कर लेती हैं, 1-2 महीने आपने दे दिया, उसके बाद से ही आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से ज्वाइन कर लें। आप किसी क्लासेस के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि रोज़ जाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लें। मंथली हो तो बेटर है कि आप हर मंथ जा कर के 3 घंटे उसी मेंटालिटी के साथ बैठ करके वो टेस्ट दें जिसकी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और फिर वहाँ से आपको निकल करके आएगा कि अभी आपने क्या पढ़ना है। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि आप लगातार मोटिवेटेड रहते हैं। जब आप एक माहौल में बैठ कर उतने सारे बच्चों के साथ टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो आपको इससे फ़ायदा मिलता है कि जो टारगेट आपने सोचा है, जो टारगेट की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप और मोटिवेट होते हैं। तो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। क्लासेस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन महीने में 3 घंटा निकाला जा सकता है और इससे आपके करियर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको एज ए गृहिणी, जो आपको अपने घर के काम काज के साथ अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान देंगे तो आप अपने करियर को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं बता रही कि मॉर्निंग में ये करना है, आफ्टरनून ये करना है, क्योंकि सबका अलग अलग शेड्यूल होता है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अगर ये कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको किसी भी और तरह की मदद चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे मेल कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ हैं। आप सभी प्रतियोगी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।